इवनिंग सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी सब ऐसे ही खुश और मस्त रहते आए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सीएल राव जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। कपिल जी बोल रहे हैं मस्त है। बिल्कुल प्रमोद जी, आप और हम सब मिलके बढ़िया रहेंगे तभी तो सब अच्छे रहेंगे, सब खुश रहेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम। गुड इवनिंग ओमकार जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ राव जी, बढ़िया हूँ। अभय जी बोल रहे गुड नाइट। अभय जी जब वैसे तो नाइट हो रही है, आप बिल्कुल सही है, पर ऐसा होता है ना जब भी हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, मतलब पूरे दिन में पहली बार मिले हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, तो फिर हम गुड नाइट को इग्नोर करते हुए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग प्रेफर करते हैं। गुड इवनिंग अंकित जी, गुड इवनिंग विपिन जी। अंकित जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ अंकित जी, आप कैसे हैं? एनके यादव जी कैसे हैं आप? हाय हेलो लिख दीजिए थोड़ा। आप लोगों को पता है ना कि आप लोग जरा एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो हमारा खून बढ़ जाता है। इसके पीछे की बिल्कुल साइंस मत समझना, बस ऐसे ही समझ लेना आप तो कि मैंने बोला है तो बढ़ता ही होगा। चलिए, अः हम वेट करने का सोच रहे थे, बट मुझे लगता है मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। तो सभी लोग एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। चलिए, विजिबल है, वॉइस क्लियर है और आई होप कि आप सभी को ये बात पहले से पता है। हो सकता है कुछ लोग नए हो तो उनके लिए भी बता देती हूँ। सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, वन वे से वन वे टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, टू वे टॉकिंग होनी चाहिए। आप लोग चैट्स पे हर समय एक्टिव रहना चाहिए, बीच में से किसी का भी नाम लूं तो सबके रिप्लाई आने चाहिए। वैसे ऐसी सिचुएशन आप आने मत देना कि मुझे नाम लेके किसी को बुलाना पड़े। वैसे तो आप लोग वैसे बहुत अच्छे और मेहनती है ही, एक्टिव रहते ही हैं, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो गायब कोई नहीं होगा आज, सब एक्टिव रहेंगे, खुशी से पढ़ेंगे, मस्ती करते हुए देखेंगे चीजों को। और ऑलमोस्ट आज का सेशन हमारा वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड सेशन है और ये वही चीजें इसमें है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा दिक्कतें कहीं आनी नहीं है। ज्यादा धीरे हम सेशन करेंगे नहीं, है ना? क्योंकि चीजें ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सब इंटरेक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, सुपर एक्टिव मोड को ऑन करके बैठेंगे पिछले आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपको जैसे पढ़ना है पढ़ते रहिएगा, पर अभी हमें क्या होना है, सुपर एक्टिव होना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का जो सेशन है। जी रामचंद्र जी, आप तो एक्टिव रहते ही हैं, आपसे कोई शिकायत नहीं हमें। तो आज का जो सेशन है वो हमारा एमसीक्यू सेशन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग प्रमोशन एग्जाम। सभी के रिप्लाई चाहिए मुझे, सभी के, नॉट फॉर वन और फॉर टू पर्सन। मैं सभी की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ 40 लोग जुड़े हैं तो मुझे 40 रिप्लाई चाहिए हर क्वेश्चन पे। अदरवाइज बीच में से नाम लेना हो तो फिर वो भी हम कर ही लेंगे। चलिए, प्रमोद जी ने बोल दिया है ऑल इज वेल, अभय जी बोल रहे हैं ओके मैम। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और सभी लोग आंसर देने का ट्राई करेंगे, सही हो गलत हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। सो फर्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट। वेरी गुड, आप सभी लोग ने आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बी इज एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन। शायद थोड़ा सा इधर गलत है। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। और आप सभी ने आंसर दिया है एक मत के साथ ऑल ऑफ दीज। अभी भी कुछ लोगों के आंसर आ नहीं रहे हैं,
रविंद्र जी आ गए आप? ई लॉक करिए मैम, बिल्कुल रविंद्र जी लॉक करेंगे अभी। सभी का ई है तो ज्यादा हमें यहाँ पे आकांक्षा जी ने सबसे पहले इसका आंसर दिया था। चलिए आकांक्षा जी ने ई बोला है, फिर सबने आकांक्षा जी को देख के ई बोल दिया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ई इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही जो है किसके अंदर आते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? सेम, अब इसको भी देख लेते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, हाउसिंग, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीज, कुछ लोग बोल रहे हैं नन ऑफ दीज। मतलब क्या है, किसी को लग रहा है कि इनमें से कुछ भी नहीं है, किसी को लग रहा है ये सारे के सारे। ये कैसे हो सकता है? जल्दी से बताइए, ई लॉक करना है या डी? जल्दी बताइए। वैसे मेजोरिटी में जनता डी बोल रही है, ऑल ऑफ दीज। रविंद्र जी ने बोला डी लॉक कर दीजिए, डी करिए। रामचंद्र जी, मनोज जी डी का बोल रहे हैं। कोई है जो चाह रहा है कि ई सही हो? कौन है जिसे लगता है कि ई सही है? ई वाला है कोई? ई, ओमकार जी ने डी बोल दिया। चलिए ओमकार जी बढ़िया है। प्रमोद जी बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं है, मतलब सब डी बोल रहे हैं। पहले तो कुछ लोग ई भी बोल रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं सही आंसर क्या है इसका। डी। तो सभी लोग जितनों ने भी डी बोला था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये सारे ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए बधाई हो शेखर जी, अनुज जी, बिल्कुल सही समय पे आंसर दिया आपने और आप जीत गए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ पर borrower फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक लोन अप टू अ लिमिट, कितनी लिमिट की होती है? पर बोरोवर की बात करी है, फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर किसी को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो बोरोवर को बैंक कितनी लिमिट देगा? यहाँ पे कुछ लोग डी बोल रहे हैं, डेट इज 5 करोड़। ओके 5 करोड़, 5 करोड़, 5, सभी लोग यही बोल रहे हैं। कोई है जो नहीं बोल रहा है 5 के अलावा कोई कुछ, या डी के अलावा? अच्छा विपिन जी का कहना है बी 2 करोड़। ओके विपिन जी देखते हैं। महेश जी कह रहे 1 करोड़। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ 1 बोल रहे हैं, कुछ 2 बोल रहे हैं, बट मेजोरिटी में जनता जो है 5 करोड़ बोल रही है। चलिए अभय कुमार जी आंसर क्या होगा? अजीत, गौतम जी, अर्चित जी आंसर बताइए जल्दी इसका। मनीष कुमार जी, कपिल जी कहाँ पर है? आंसर बताइए जल्दी। बालाजी आंसर बताइए। आकांक्षा जी, प्रियंका जी, जय हो जी, नाम चेंज कर लीजिए। जय हो जी आपका क्या नाम है? नितिन सोनी जी, एनके यादव जी। चलिए ठीक है, जिन लोग ने ऑलरेडी दे दिया है बढ़िया बात है। आपका नाम याद हो गया था मुझे इसलिए बोल दिया मैंने। चलिए सभी लोग का डी आ रहा है, कुछ एक दो लोग हैं जिनका सी, किसी का ए और किसी का बी आ रहा है, बट मेजोरिटी में जनता ने हमें बी बोला है, सॉरी डी बोला है। देख लेते हैं। तो डी वाले जितने भी लोग हैं सब जीत चुके हैं, तालियां बज गई हैं। और जिन लोगों को नहीं पता था वो लोग एक बार देख लेंगे, 5 करोड़ इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जीत गए प्रभाकर जी, जीत गए, बिल्कुल जीत गए। सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या हुआ है, पर्पस चेंज हुआ है। इसमें पर्पस हुआ है सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए, अभी था बिल्डिंग। चलिए चलिए आंसर आने शुरू हो गया। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हमारा क्वेश्चन? अरे 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 इतनी तेजी से, वाह बढ़िया बढ़िया, बहुत खून बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे ही आंसर आते रहने चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड, सभी लोग एक्टिव, सुपर एक्टिव है। बहुत बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। प्रीवियस क्वेश्चन में था हमारा कि बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो। अब सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या है, सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स की बात की गई है। और मेरे पास बहुत ही सभी साथियों ने, सभी लोगों ने जो आंसर दिया है डी दिया है, बिल्कुल एक मत के साथ दिया है। कुछ लोग ने पहले गलत दिया था, तो नितिन कुमार जी और प्रमोद जी ने 30 करोड़ वापस से बोला है। ठीक है नितिन जी और प्रमोद जी बढ़िया है, ध्यान से देख रहे हैं।
जय हो जी। कपिल जी ने भी सेम आंसर डी दिया है। रामचंद्र जी, प्रमोद जी बोल रहे हैं ए लॉक कर दीजिए। तो प्रमोद जी जीत रहे हैं या बाकी जनता जीत रही है, एक बार देखेंगे हम। तो प्रमोद जी ए, अच्छा आपने बाद में डी बोला था शायद, चलिए ठीक है प्रमोद जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर, 30 करोड़ इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेलो फॉर, मैम, आवाज। जी रविंद्र जी बताइए। मैम मैं ये कह रहा था, ये जो क्वेश्चन जो पीछे वाला था 30 करोड़ वाला, जी जी। इस क्वेश्चन में 10 करोड़ भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल के लिए है और 30 करोड़ कम्युनिटी के लिए है। नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है। वो एक्चुअली है क्या कि जो 10 करोड़ नहीं है, 10 लाख है, वो इंडिविजुअल के केस में है। हाँ, तो वो इसमें कहीं इंडिविजुअल के इंडिविजुअल केस दिया में नहीं हुआ है। नहीं वो सही है, 10 क्वेश्चन सही करोड़ है और ये। 30 पर का बार हो सही गया, है। सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए सही है। यहाँ पे इसलिए इंडिविजुअल नहीं है क्योंकि यहाँ जो आपको दिख रहा होगा बोरोवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी बरोबर लिखा हुआ इंडिविजुअल की बात बरोबर नहीं। पर्पज लाइक सोलर बेस पावर जनरेटर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। चलिए ठीक है मैम। ठीक है रविंद्र जी, कोई ओके डाउट हो मैम। आपको फिर भी तो बताइए, मैं एक बार विजय सर को बोल। नहीं नहीं ठीक है मैम, बस इतना कहना था कि इंडिविजुअल के लिए 10 करोड़ है और कम्युनिटी ओके के लिए ओके, 30 करोड़ है, बस इतना है। 30 करोड़ है, हाँ बिल्कुल जी मैम। कह रहे हैं। इंडिविजुअल दस ठीक करोड़ है, नहीं भैया, 10 लाख 10 है। 10 लाख है, लाख, 10 लाख है। हाँ 10 10 लाख। लाख है इंडिविजुअल उसका, 10 लाख। 10 लाख। हाँ 10 लाख, 10 लाख, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसलिए 10 लाख का ऑप्शन भी नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए ठीक है, करोड़ बढ़िया करोड़ बात है, आप लोग थोड़ा एक्टिवली। जी, कोई कहना चाह रहा है कुछ या हम नेक्स्ट करें, आगे बढ़े? चलिए, बढ़िया बात है, आप लोग एक्टिवली देख रहे हैं और बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फॉर, अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है, एक पर्सन की, यहाँ पे कहीं भी बोरोवर्स नहीं लिखा हुआ है। तो फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड द लोन लिमिट इज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर पर बोरोवर। ठीक है, इंडिविजुअल भी बोला है, पर बोरोवर भी बोला है। अब इसका आंसर बता देंगे सब, इसमें सब 10 लाख ये बोल 10 रहे हैं। लाख होगा, इसमें 10 लाख होगा। चलिए, तो 10 लाख, 10 लाख, शेखर जी भी बी बोल रहे हैं। शेखर जी, देवेंद्र कुमार जी, सीएल राव जी, अभय जी, प्रमोद जी, प्रभाकर जी, इसमें भी सब। चलिए 10 लाख, अब सबका आंसर आ गया है, बढ़िया बात है। देखते हैं 10 लाख सही है या नहीं है। चलिए रोहित जी, कहाँ थे आप अब तक? चलिए, तो वेरी गुड, 10 लाख इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी हमारा थोड़ा सा इस पे लेके डिस्कशन भी हुआ था, तो आई होप अब आप सभी को क्लियर होगी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So bank loans up to per unit to micro and small enterprises under priority sector। अब बैंक लोन की बात करी गई है, पर यूनिट की बात की गई है, किसके लिए? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, किसके अंडर? प्राइवेटी सेक्टर के अंदर। मनीष जी ने सबसे पहले आंसर बोला है डी, दैट इज 10 करोड़। देन हमें पास पवन जी का है बी, दैट इज 2 करोड़। सी भी आ गया है 5 करोड़, मतलब वेरिएशंस दिख रहे हैं। जल्दी से बताइए मेजोरिटी में क्या आंसर आ रहा है, जल्दी, यहाँ अभी सब स्लो दिख रहे हैं मुझे, जल्दी। सी, डी, एन के यादव जी डी बोल रहे हैं। रविंद्र जी आंसर बताइए इसका कितना होगा। कपिल जी बोल रहे हैं सी, ओके कपिल जी। जय हो जी बोल रहे हैं डी, मुकेश जी भी डी, अंकित जी सी, राजेंद्र जी डी। जी राजेंद्र जी लॉक कर दें डी। चलिए, रविंद्र जी बोल रहे हैं डी लॉक करिए मैम, बिल्कुल कर रहे हैं राजेंद्र जी को। ओके 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 राजेंद्र जी। कपिल जी पहले 2 था, अब 5 करोड़ हो गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम क्या हो गया इसका। अर्चित जी का कहना है डी, और प्रमोद जी का कहना है। बाकी लोग कहाँ गए, बाकी जनता कहाँ गई, आंसर नहीं आ रहे हैं। मंजू जी कहाँ है, आंसर करिए जल्दी। निखिल सोनी जी आंसर दिया क्या आपने? रामचंद्र जी, सरला जी, सरला जी कहाँ है? सोमदत्त जी क्या कर रहे हैं आप, आंसर दीजिए जल्दी। सोमदत्त जी का आंसर देंगे, देखते हैं। चलिए सोमदत्त जी का कहना है सी। चलिए आप देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो जितने भी लोगों ने डी कहा था, डी इसका सही है।
बिल्कुल मीडियम होता तो आंसर बदल जाता दीपक जी। और यहाँ पर जो जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया था वो सही है, 10 करोड़ इसका सही आंसर है। तो बैंक कितना लोन देती है? अप टू 10 करोड़ तक का लोन देती है पर यूनिट, किसको? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक लोन्स अप टू पर यूनिट टू मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अब यहाँ बात की गई मीडियम की। अभी किसी ने तो मुझसे मीडियम का बोला था कि मीडियम बदल जाता तो आंसर चेंज हो जाता। तो अब बताइए कितना आंसर होगा इसका, या मीडियम चेंज हो गया? महेश जी कह रहे डी, दैट इज 50 करोड़। ओके, और किसी को नहीं पता इसका आंसर? जय हो जी ने डी कह दिया है, डी डी श्योर, लाइन लग गई डी की। जल्दी बताइए, आकांक्षा जी बोल रहे डी, दीपक, रामचंद्र जी, चंद्रभान जी, मनीष कुमार जी, विपिन जी, सभी का कहना है डी। ओमकार जी भी डी कह रहे हैं, बालाजी भी डी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर लेके आइए, कितना होगा आंसर इसका? बैंक लोन्स अप टू पर यूनिट टू मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आंसर। किसी को डाउट है आंसर को लेके तो वो भी लिख दीजिएगा, नो आइडिया, सो वी विल गेट एन आइडिया। बिल्कुल, रवि जी कह रहे हैं डी। जी रवि जी, डी डी, 2 बार डी लिखने का क्या सेंस बनता है? चलिए, बस आंसर आने बंद हो गए, इतने से आंसर आए हैं। कोई, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है और आप सभी ने एक मत होकर डी 50 करोड़ आंसर दिया था हमें, तो 50 करोड़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, ठीक है। लोन्स टू इंडिविजुअल्स, याद रखिए, लोन्स टू individuals for educational purposes including vocational courses up to irrespective of the sanctioned amount are eligible for classification under priority sector। कोई कह रहा है बी 20 लाख, कोई कह रहा है बी 10 लाख। मतलब बी है या डी है? मुझे जल्दी से कंफर्म करके बताइए, बी या डी। इसमें लोन की बात कही गई है इंडिविजुअल के लिए, किस चीज के लिए यहीं पे थे? ठीक है, तो बैंक लोन्स अप टू पर यूनिट टू मीडियम एंटरप्राइज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए इसका। डी डी डी, जय हो जी बोल रहे डी, 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ डी था। मतलब आप सभी इसका आंसर दे चुके थे, हम चेक कर ले रहे एक बार आंसर सही था या नहीं। तो फौजी जी, प्रदीप, चलिए, तो 50 करोड़ इज द राइट आंसर, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम, लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन पर्पस इंक्लूडेड, हाँ ये क्वेश्चन पे था, loans to individuals for educational purposes including vocational courses up to irrespective of sanction amount are eligible for classification under priority sector। इसमें से ऑलमोस्ट मुझे 15 to 20 लोगों ने जो है आंसर दे दिया है और सभी एक मत होकर 20 लाख रुपए चिल्ला रहे हैं। कोई है जो 20 लाख पर एग्री नहीं कर रहा है? कोई है जिसे 20 लाख आंसर सही नहीं लग रहा है? सरला जी आंसर बताइए जल्दी। बबलू जी आज एक्टिव नहीं है आप, बबलू जी क्या हो गया आपको? जय हो जी, डी ही तो है, बिल्कुल डी ही तो है, पर देखिए संदीप जी बोल रहे बी है। संदीप जी आप ये सिर्फ ऐसे ही अलग दिखने के लिए बोल रहे हैं या फिर सही में आंसर इसका बी ही है? बबलू जी कहाँ है? बबलू जी को मेरी आवाज आ रही है? जी बबलू जी, आपको मतलब आज बुलाना था कि आप आंसर दीजिए। अनुज जी बोल रहे डी 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 डी। चलिए, संदीप जी हैं जिन्हें बी लग रहा है, संदीप जी बोले नॉट श्योर मैम। चलिए आंसर देख रहे हैं अब हम इसका सही आंसर है डी। तो जो नॉट श्योर थे सभी को बता दूं इसका आंसर है डी। निखिल जी बोल रहे हैं पहले 10 लाख अब्रॉड लिए कहा होगा। ठीक है निखिल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी मतलब ये चेंज हो गया है, जैसे कि आप सभी लोग बोल रहे हैं अब्रॉड के लिए 10 था तो इसलिए कहा होगा 20 लाख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोन्स टू इंडिविजुअल्स अप टू इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव अंडर प्रायोरिटी सेक्टर।
अब इंडिविजुअल की बात की गई है, लोन्स टू इंडिविजुअल, कितने तक का लोन मिल सकता है, कहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा हो, अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ऐसे सेक्टर्स मतलब ऐसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में कितने तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर मिल सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, सी 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 लॉक कर दीजिए। नितिन जी ने सी और ताला भेजा है। आकांक्षा जी बोल रही बट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। क्वेश्चन तो मुझे ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है। हाउस लोन 35 लाख बोल रहे हैं। अच्छा, सी इट्स फॉर होम लोन। फौजी प्रदीप बोल रहे सी इट्स फॉर होम लोन। बिल्कुल बिल्कुल हाउस लोन का है ये। नो इट्स इनकम्प्लीट। हाँ इनकम्प्लीट है हाउस लोन की, जैसे बात की गई है हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, तो हाउस लोन यहाँ पे मिसिंग है। टाइपिंग एरर है यहाँ पे थोड़ा सा। 35 लाख सभी लोग बोल रहे हैं बट हाउस लोन हाउसिंग का है मैम। सी इट्स फॉर हाउसिंग लोन। बिल्कुल हाउसिंग लोन की ही बात की गई है इसमें। हाउस लोन मिसिंग है ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, नहीं लिखा है था बट आंसर 35 लाख होगा। ठीक है, हाउसिंग लोन्स, हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू डैश 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 इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर, हमने बोल दिया क्वेश्चन। ठीक है, फुल हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स या हाउस लोन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम। वैसे आप लोग काफी होशियार हो गए, आधा क्वेश्चन होने के बाद भी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं 35 लाख बिल्कुल सही थे आप लोग, और ऐसे होशियार लोगों की तो बहुत जरूरत है हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब इसमें भी देखते हैं कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, तो मुझे बता देना क्या मिसिंग है ना। मनीष जी हमारी मेहरबानी नहीं है, आप लोगों का बिल्कुल वो है, क्या बोलना चाहिए ना, कंसंट्रेशन। Loans up to in other centers for purchase or construction of a dwelling unit per family under priority sector। complete है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर भी आ गया मेरे पास। सी 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 की लाइन लग गई है। सी विजय सर की, फौजी जी बोले विजय सर की, बिल्कुल विजय सर की मेहरबानी है, सब विषय सर की कृपा है। सी सी आंसर दीजिए सब। आंसर सी, इतने से लोग बोल रहे हैं। जी जी आंसर बताइए। अर्चित जी, सीएल राव जी, बबलू जी आंसर। देवेंद्र कुमार जी आंसर बताइए। पुरुषोत्तम गुप्ता जी, प्रिया अवस्थी जी आंसर बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी से। अजीत जी बोल रहे हैं सी है मैम। ओके सी है। अर्चित जी डी बोल रहे हैं। अनुज जी सी। सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं सी है या डी है इसका आंसर। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। 25 अर्चित जी का आंसर बिल्कुल सही था। फौजी प्रदीप जी का आंसर बिल्कुल सही था। ₹25 लाख इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which organization has assigned priority sector status to India's startup sector? Which organization has assigned, कौन से organization ने assign किया है priority sector leading PSL status, PSL का status to India's startup sector? इंडिया के startup center को किस ऑर्गेनाइजेशन ने PSL के अंदर असाइन किया है? तो वो बोल रहे आरबीआई आरबीआई आरबीआई। अच्छा, किसी को लगता है कि इसका आंसर नीति आयोग होगा? किसी को भी लग रहा है ऐसा? अच्छा, एनके यादव जी को लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका आंसर होना चाहिए, और दीपक जी को भी लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। किसी को लग रहा है नीति आयोग होगा इसका आंसर? अच्छा, बबलू जी बोल रहे हैं और जी बोल रहे हैं डी नीति आयोग। फौजी जी भी बोल रहे हैं डी में भी मैम। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ कि नीति आयोग तो नहीं है इसका आंसर। एसबीआई बोल रहे हैं नितिन जी। चलिए सी आरबीआई। वैसे आरबीआई मेजोरिटी में है, कुछ लोगों ने ए और बी भी बोला है, और बबलू जी ने डी और किसी और ने भी डी बोला था, शायद विपिन जी ने बोला था, फौजी प्रदीप जी ने बोला। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। तो सी इज द राइट आंसर। नीति आयोग इसका आंसर बिल्कुल गलत है। आरबीआई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो किसी को भी डाउट था अगर तो क्लियर कर लिया, आरबीआई इसका सही आंसर होगा। ठीक है विपिन जी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। What are the guidelines for PSL for scheduled commercial banks?
इसमें गाइडलाइन की बात की गई है, किसके लिए? पीएसएल के लिए। किस काम के लिए? शेड्यूल करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को। अब इसमें पढ़ लेते हैं हम 10% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस और 10% ऑफ द टोटल नेट बैंक क्रेडिट whichever is higher should go to weaker section. B is 40% of the adjusted net bank credit should go to a priority sector advances. C is 18% of the total net bank credit should go to agricultural advances. D is 5 of A and B, C or credit equivalent amount of balance sheet exposure, whichever is higher, should go to micro enterprise and E is all of the above. और यहाँ पे सभी लोग बिना किसी संदेह के बी करे जा रहे हैं। मनोज जी, रामचंद्र जी और दीपक जी। दीपक जी को लगता है ए, मनोज जी और रामचंद्र जी को ई, बाकी अभय जी को बी, विपिन जी को बी, CL राव जी को बी। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं ई को लॉक कर दीजिए। बबलू जी बोल रहे हैं बी और प्रभाकर जी ने तो बोल दिया है बी 1000% श्योर। तो देखते हैं अब ई सही है या बी, और हम आंसर देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। सोमदत्त जी भी ई कह रहे हैं, तो ई नहीं, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। तो बी जिसने भी बोला था कि बी 1000% श्योर है, लॉक कर दीजिए, तो वो जीत चुके हैं। B is the right answer, that is 40% of the adjusted net bank credit should go to a priority sector advances. ये है गाइडलाइन किसके लिए? PSL के लिए, for scheduled commercial banks. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a category under agriculture? एग्रीकल्चर के अंदर इनमें से कौन सा जो है कैटेगरी नहीं आता है? फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड लीज, ancillary activities, and none of the above. And the first answer is C, land lease. Okay. प्रिया अवस्थी जी बोल रही है सी। प्रिया जी ने बोला है बहुत देर बाद, तो बिल्कुल सही बोला होगा। और सबसे पहले जो इसका आंसर आया मनीष कुमार जी की तरफ से आया, जल्दी देखेंगे। सी कह दिया, सोमदत्त जी सी कह रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका? राजेंद्र जी आंसर बताइए। ओके, अभय कुमार जी आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? सोमदत्त जी, रवि यादव जी, शेखर दास जी, संदीप मिश्रा जी आंसर बताइए, एन यादव जी, करण कुमार जी आंसर क्या होगा इसका? आंसर करण जी आंसर बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर एग्रीकल्चर? जय हो जी भी सी बोल रहे हैं, रवि यादव जी सी बोल रहे हैं, एनके यादव जी बोले हैं सी बोले हैं मैम, एनके यादव जी ठीक है सी बोले हैं, बबलू जी ने भी सी बोल दिया है, करण जी शायद सुन नहीं रहे हमारी बात। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो सी बिल्कुल सही है, लैंड लीज इज द कैटेगरी विच फॉल्स अंडर एग्रीकल्चर। वेरी गुड। कोई तो कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहा था? रामचंद्र जी बोल रहे हैं मैम प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है रामचंद्र जी? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डाउट है? अच्छा, इसमें फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं मैम इन प्रीवियस क्वेश्चन आंसर इट शुड बी 40% ऑफ ए एंड बी सी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड और CEOB, ओके, विच एवर इज हायर। ऐसा होना चाहिए था आप लोगों के हिसाब से। अच्छा ठीक है जी रामचंद्र जी, ऐसा कहा जा रहा है, फौजी प्रदीप जी का कहना है कि प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें यह मेंशन होना चाहिए था कि जो 40% ए एंड बी सी तो होगा ही, 40 ए एंड बी सी का 40% तो होगा ही, साथ ही साथ CEOB का भी होगा, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो चला जाएगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है देख लेते हैं। ये होता है मैम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और CEOBE उसमें जो भी हायर होता है वो कैटेगराइज किया जाता है, उतना उसका क्राइटेरिया है।
तो इसमें COB का मेंशन नहीं है, इस वजह से ये जो आंसर है वो तो सही है, पर Incomplete ये है। इनकम्प्लीट है। यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी कारण मुझे लग रहा है कि रामचंद्र जी को थोड़ी सी इसमें डाउट गया था। तो ठीक है रामचंद्र जी, जैसे अभी आकांक्षा जी ने हमें समझाया है, तो उसमें थोड़ी सी जो है एक छूट गया है, जो COB वाला पॉइंट आकांक्षा जी बता रही है। अगर वो भी ऐड कर दिया जाए तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये आंसर भी सही है बट इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम आगे। ठीक है रामचंद्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे हम। The applicable limit and purpose for loan for renewable energy under priority sector is set up at what amount for individual households? आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। The applicable limit and purpose for loan, जो भी applicable limit होगी या उस लोन का जो उद्देश्य होगा, किस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, इस सेट अप एट व्हाट अमाउंट, उसको किस अमाउंट तक सेट किया गया है, फॉर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की बात की गई है। आकांक्षा जी ए कह रही है, दैट इज 1 मिलियन। आई थिंक ए, रामचंद्र जी कह रहे ए, अजीत जी, चंद्रभान जी ए कह रहे। ओके, अंकित जी का कहना है बी। ठीक है, रविंद्र जी बी कह रहे। प्रभाकर जी कह रहे 200 लाख मीन्स 2 मिलियन। 200 लाख मतलब 2 मिलियन नहीं होगा, 20 लाख मतलब 2 मिलियन होगा। बी फॉर श्योर। ओके, फौजी प्रदीप जी कह रहे ए। अच्छा, मे बी बी या फिर ए। बी फॉर श्योर, प्रभाकर जी बिल्कुल श्योर है बी को लेकर। चलिए देख लेते हैं। तो प्रभाकर जी आप श्योर जरूर थे बट आंसर सही नहीं है। तो 1 मिलियन इज द राइट आंसर, दैट इज 10 लाख। तो 1 मिलियन जो है सेट किया गया है, किस चीज के लिए अमाउंट सेट किया गया है, जो कि लोन्स लेते हैं किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। किस सेक्टर के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अभी देखिए लोन लिमिट की बात की गई है किसके लिए, एजुकेशन के लिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। बी 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 2 लाख, 2 लाख सभी बोल रहे हैं, मतलब 20 लाख, 2 मिलियन सभी बोल रहे हैं, 2 मिलियन 2 मिलियन 2 मिलियन। और कोई है जिसे लग रहा है 4 मिलियन होना चाहिए, कोई है ऐसा? प्रिया अवस्थी जी 2 मिलियन आंसर है इसका, कंफर्म कर दें? मुकेश जी कह रहे हैं इसमें जो ऑप्शंस है वो लैख और उसमें रखिए, करोड़ में रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है। मुकेश जी सिंपल है, 2 मिलियन लिखा है मतलब 20 लाख है। ठीक है, 1 मिलियन लिखा है मतलब 10 लाख है, 3 मिलियन लिखा है मतलब 30 लैक्स है, और 4 मिलियन लिखा है मतलब 40 लैक्स। तो मतलब 10 लाख रुपया 1 मिलियन होता है, तो ऐसे आप डबल करते जाइए, 20 लाख का 2 मिलियन होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलियन में भी आ सकते हैं, तो हमें रेडी हर चीज के लिए रहना है। चलिए चलिए, क्या बोल रही जी, चलिए कहाँ चले मनीष जी? जी मैम, जी मैम, जी के 20। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका। इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल आप सभी ने सही बोला, ₹2 मिलियन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following borrowers are included सेक्शन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? इनमें से कौन से borrower हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं, किस सेक्टर के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन मिलियन बिलियन में नहीं आते। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपके क्वेश्चंस नहीं भी आए बिलियन ट्रिलियन में, बट फिर भी हमें आज की डेट में पता होना चाहिए कि बिलियन मिलियन ट्रिलियन ये सब होता क्या है। कोई भी कभी भी हम बैंक में बैठे हमसे मिलियन में भी बात कर सकता है। ठीक है, और सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑल द अबव, ऑल द अबव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमदत्त जी की भी बोल दिए अब तो, सोमदत्त जी भी बोल रहे हैं ई, ऑल ऑफ द अबव। जब आप लोग एक मत होके आंसर देते हैं ना, तो कसम से इतना मजा आता है ना।
चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ई, इतना सारा ई लिखा है, किसने लिखा है इतना सारा ई? प्रभाकर चौधरी जी ने बहुत सारे ई लिखे। चलिए प्रभाकर जी, अब आपने इतने सारे ई लिखे हैं तो ई को तो सही होना ही पड़ेगा। अब तो राजेश जी ने भी ई लिख दिए, देख लेते हैं ई सही है नहीं। तो ई बिल्कुल सही है। बबलू जी ने धीरे पीछे से आंसर दिया बट बिल्कुल सही आंसर दिया। ई को लॉक कर दीजिए और ई जीत चुका है ऑलरेडी जी। तो ई इंक्लूड्स हो रहा है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सभी ही जो है आते हैं वीकर सेक्शन के अंदर, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम। व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर हाउसिंग लोन? अब इसमें हाउसिंग लोन की बात की गई है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स? द मेट्रोपॉलिटन सेंटर जहां जहां आए आपको समझ जाना है, ऐसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ऊपर होती है, राइट? बात की गई है। तो सभी लोग ने डी आंसर बिना किसी रुकावट के बोल दिया है, कुछ ने 3.5 मिलियन, दैट इज सी भी बोला हुआ है। तो बी, सी या डी, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। मुझे नहीं पता है इसका आंसर, प्लीज, बहुत गधी हूं मैं, जल्दी से बता दीजिए सी या डी। प्रोजेक्ट कॉस्ट 45 लाख, ओके, 4.5 मिलियन। Project cost, repeated question, 35 lakh, that is 3.5 35 lakh, that is 3.5 मिलियन होता है। आकांक्षा जी बोले 4.5 मिलियन। देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर 4.5 मिलियन बिल्कुल सही है। 4.5 मिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके लिए? हाउसिंग लोन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। कहाँ, कौन से सेंटर? मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, किसके अंदर? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the MSME Public Procurement Portal called? MSME Public Procurement Portal को क्या कहा जाता है? MSME समझौता, MSME संबंध, MSME संदेश, MSME संपर्क या none of the above? निखिल सोनी जी ने बिना किसी देरी के बोल दिया सी, दैट इज MSME संदेश। किसी ने तो डी बोला, दैट इज MSME संपर्क। संदेश या संपर्क, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। तो सभी लोग ज्यादातर तो मुझे बोल रहे संदेश डी, कुछ लोग संपर्क बोल रहे हैं। आकांक्षा जी बोल रही संबंध। अच्छा, प्रभाकर जी को डाउट है, MSME संबंध बोल रही है आकांक्षा जी। ठीक है, देख लेते हैं संबंध, संदेश और संपर्क में से कौन जीत रहा है। और कोई सब सो गए हैं क्या? कोई आंसर नहीं दे रहा है। एनके यादव जी सी बोल रहे हैं। सोमदत्त जी आंसर क्या होगा इसका? बबलू जी आंसर बताइए, आज आपसे आंसर पूछना पड़ रहा है, कहाँ खोए हुए हैं आप? चंद्रभान जी सी बोल रहे हैं, दैट इज MSME संदेश। ठीक है, CL राव जी आंसर बताइए इसका क्या होगा? राजेंद्र जी लॉक कर दे इसको। ठीक है, किसी को पता नहीं है, कुछ लोग बोल रहे संबंध, कोई बोल रहे संदेश, कोई बोल रहा संपर्क। चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है, आकांक्षा जी ने जैसे कि कहा था MSME संबंध, MSME संबंध इज द राइट आंसर। आकांक्षा जी बिल्कुल जीत चुकी हैं। तो MSME पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को MSME संबंध कहा जाता है, याद रखेंगे आप। लॉक कर दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया। कौन ने मुझे अभी बोला सी लॉक करिए? मनोज जी सी लॉक करके क्या करें? आंसर तो बी सही है। ठीक है, तो MSME संबंध, अब याद रखेंगे सब, MSME पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को MSME संबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मनोज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हुम वाज अ रेडियो रिलीज्ड बाय MSME मिनिस्टर? MSME मिनिस्टर के द्वारा किसके लिए रेडियो जिंगल रिलीज किया गया था? तो नेशनल SC/ST हब के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, बोथ A एंड C, या A और C होगा, दैट इज नेशनल SC/ST हब, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, या फिर होगा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब हमें लग रहा होगा यहाँ की बोथ A एंड C दिया है, तो शायद A एंड C ही सही होगा। देख लेते हैं भाई, हो सकता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज सही हो। इनके यादव जी कह रहे हैं बी। ओके ओके, अच्छा डी कह रहे हैं। इनके यादव जी ने कहा डी, बोथ A एंड C। सभी लोग के आंसर ऑलमोस्ट यहाँ पे बोथ A एंड C आया है। नो आइडिया, बट
तुक्का डी। अच्छा, आकांक्षा जी कह रही हैं कि आइडिया नहीं है बट तुक्का दें तो अगर डी। बबलू जी बीच बीच में आज आप बहुत गायब हो रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है आज आपका? बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। चलिए, भेड़ चाल डी। प्रभाकर जी कह रहे हैं भेड़ चाल में डी बोल रहे हैं। चलिए भेड़ चाल देख लेते हैं आप लोगों की भेड़ चाल सही है या नहीं। तो बिल्कुल गलत है, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया यहाँ पे। आज कोई है जिसने ए कहा था? है कोई भेड़ चाल में चल लिए? प्रभाकर जी चाल से अलग ही देख लेते। बिल्कुल। किसी ने मुझे ए बोला था? निखिल सोनी जी के लिए सब तालियां बजा दे एक बार चैट में जल्दी से। निखिल सोनी जी ने बिल्कुल भेड़ चाल में नहीं चला और सही आंसर दिया है बिल्कुल। प्रभाकर जी गलती कर दी। नितिन पटेल जी भी ए कह रहे हैं। तालियां बज गई हैं निखिल सोनी जी के लिए। तो सही आंसर है नेशनल SC/ST हब। नेशनल SC/ST हब के लिए जो है रेडियो जिंगल रिलीज किया था MSME मिनिस्ट्री ने। चलिए तालियां बजाना बंद करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ फौजी प्रदीप जी सब गड्ढे में चले गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, what does ZED stand for in the context of MSMEs and certification in manufacturing? certification in manufacturing and MSME के context में अगर बात की जाए तो ZED का फुल फॉर्म क्या होगा? किसके context में बात कर रहे हैं? MSME and certification in manufacturing के context में बात कर रहे हैं। ZED का फुल फॉर्म जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बिहार, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट झारखंड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्टिवनेस ओडिशा, जीरो डिले जीरो इफेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? हाँ नितिन जी सोचने वाली इमोजी नहीं भेजनी, असली में सोचना है हमें। अच्छा, सबसे पहले मनीष जी ने बी बोला है, दैट इज जीरो इफेक्ट जीरो झारखंड। पक्का ZED का फुल फॉर्म जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट झारखंड होगा। मनीष जी एक बार फिर से गौर करिए। बाकी प्रभाकर जी बोले नो आइडिया। कोई बात नहीं प्रभाकर जी, वी विल गेट एन आइडिया। मनोज कुमार जी का कहना है बी और अनुज कुमार जी का कहना है एक भी सही नहीं है। बाकी सब लोग डी कह रहे हैं। आकांक्षा जी ए कह रही है। आजकल आकांक्षा जी का आंसर सही निकल रहा है, सब लोग उनको देख के ए बोलना स्टार्ट कर दो जल्दी। पता नहीं आंसर दे दिया मनीष जी बोले। कोई बात नहीं मनीष जी, आंसर देना अच्छी बात है। निखिल सोनी जी बोले ए और बी दोनों। बी आई थिंक पर कंफर्म नहीं। मैम तुक्का लगाया। आकांक्षा जी बोले तुक्का लगाया नहीं। आकांक्षा जी आज आपका ही दिन चल रहा है, बिल्कुल सही होगा आंसर तो। और जी प्रदीप जी का कहना है ए। चलिए ज्यादा इसमें वेरिएशंस दिख रहे हैं, किसी को कंफर्म नहीं है। आंसर देखेंगे तो देखा, मैंने बोला था आकांक्षा जी का दिन चल रहा है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बिहार। ZED स्टैंड्स फॉर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बिहार। तो आकांक्षा जी आप जीत चुकी हैं बिल्कुल। फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं ए आकांक्षा मैम के पीछे। बिल्कुल मैंने बोला था ना आकांक्षा मैम का आंसर के पीछे चल दीजिए, सब लोग जीत जाएंगे। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट बिहार ZED। मनोज जी ने तालियां बजा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। What is the target of warehouse receipt NWR under PSL? ठीक है, इसमें टारगेट की बात की गई है किसके? वेयरहाउस रिसीट NWR किसके अंडर? PSL के अंडर। तो प्रिया अवस्थी जी ने बहुत देर से कुछ बोला नहीं था और अब बी बोला है, तो हो सकता है कि बी सही हो। देख लीजिएगा सभी लोग। 75 लैक्स लीजिए, आपका फेवरेट लैक्स। लैक्स में बात करने के लिए कहा था ना आपने, आ गया लैक्स। तो सी। विपिन चंदेल जी कह रहे हैं सी, और सबसे पहले हमें आंसर दिया था निखिल सोनी जी ने और बहुत सारे ए लिखे थे उन्होंने। अब देखते हैं ए सही है, बी सही है या सी सही है। CL राव जी कहाँ चले गए? आज आप आंसर दीजिए मुझे जल्दी। NK यादव जी सी कह रहे हैं। सोमदत्त जी आंसर बताइए क्या होगा इसका। हाँ NWR की बात की गई है यहाँ पे निखिल सोनी जी, ENWR नहीं NWR। आकांक्षा जी का कहना है बी। ओके दैट इज 75 लैक्स। देख लीजिए आकांक्षा जी बी बोल रही है, सब लोग देख लीजिए क्या आंसर देना। अच्छा रामचंद्र जी भी अब बी बोलने लगे। बाकी आकांक्षा जी 50 लैक्स। आकांक्षा जी 50 लाख होगा या फिर बी होगा? जल्दी बताइए। बी 75 लाख है, 50 लाख इज ए। अच्छा आकांक्षा जी ने आंसर बदलते हुए कहा है ए और देवेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं सी। CL राव जी कहाँ गए? CL राव जी शायद है। CL राव जी आंसर बताइए। बबलू जी आंसर, जी आंसर, कपिल जी आंसर।
चलिए आंसर देख लेते हैं कौन जीत रहा है यहाँ पे। सीएल ने सी बताया, चलिए जी, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। सो 75 लाख इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। तो 75 लाख जिन जिन ने बोला था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the target of weaker section for RRBS? RRBS के लिए weaker section का टारगेट क्या होता है? वीकर सेक्शन के लिए टारगेट क्या होता है? डी आया है विपिन जी से जल्दी से, 15% ऑफ ए एन बी सी। डी 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 बिना किसी रुकावट के डी आ रहा है, इसमें मतलब सब एक मत है, एक मत है, मतलब बिल्कुल सही ही होगा ऑलमोस्ट आई गेस। चलिए आकांक्षा जी भी अब तो बिल्कुल जुड़ गई हैं, और आकांक्षा जी ने डी बोला और उसके पहले सभी लोगों ने डी बोला। एनके यादव जी ने डी बोला है, फौजी प्रदीप जी ने डी, मुकेश जी और प्रिया अवस्थी जी यहाँ पे हमें अलग दिख रही है जो कि 10% बोल रहे हैं, बाकी सभी का 15% है। बबलू जी आ चुके हैं हमारे साथ और अब वो भी डी बोल रहे हैं, देख लेते हैं क्या सही है। तो सही आंसर है डी। और जिन लोगों ने बी बोला था, पहले था ये 10%, अभी नहीं रहा, 15% हो चुका है। थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान से, और यही आंसर अगर आ गया क्वेश्चन मतलब, तो हमें 10 की जगह 15 लिख के आना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो टारगेट जो है वीकर सेक्शन आरआरबी के अंदर, जो वीकर सेक्शन के लिए टारगेट है वो 15% है, किसका? एएनबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MSME has launched which important initiative? ठीक है मुकेश जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MSME has launched which important initiative on MSME नेशनल बोर्ड मीटिंग एट विज्ञान भवन? विज्ञान भवन में जो MSME नेशनल बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें MSME ने कौन सा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो सबका कहना है बोथ ऑफ द अबव, दैट इज MSME डेटा बैंक पोर्टल, ऑनलाइन फैसिलिटेशन वेब पोर्टल, एंड सी इज बोथ ऑफ द अबव एंड डी इज नाइदर ऑफ द अबव एंड ई इज नन ऑफ द अबव। तो मतलब डी और ई तो बिल्कुल ही सही है, सेम ही ऑलमोस्ट। और फौजी प्रदीप जी बोल रहे हैं मे बी सी, बी सी क्या मतलब, बी या सी? मैं भी कंफ्यूज हो गई यहाँ तो। अमित जी कह रहे हैं ई, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत ही बढ़िया। अजीत जी कह रहे बोथ, बोथ कौन से बोथ? नीचे वाले बोथ, ऊपर वाले बोथ? कंफर्म कर दीजिए हमें। आकांक्षा जी का कहना है सी, बोथ ए एंड बी। अच्छा चलिए, वक्त को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हुए नेक्स्ट को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। Both of the above is right answer, that is MSME data bank portal and online facilitation web portal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो की है वो लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? किस चीज के लिए? टू एक्सेस क्रेडिट वर्थीनेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इन दैट सेक्टर। इस चीज को क्या कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से। इसको कहा जाता है क्या? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम एसएमई, या फिर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन एसएमबी, या फिर परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी रेटिंग स्कीम एमएसएमई, या फिर नन ऑफ द अबव। और सब लोग एक मत होकर बी कह रहे हैं, दैट इज जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन एसएमबी। अभय कुमार जी का कहना ई। ई तो ऑप्शन ही नहीं है अभय जी, क्या आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मनीष जी ने सबसे पहले बी बोला है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन। आकांक्षा जी कहाँ गए? आंसर दे दीजिए जल्दी से। रविंद्र जी भी कहाँ चले गए? लॉक नहीं करवा रहे बहुत देर से। रविंद्र जी कहाँ है? सीएल राव जी, सोमदत्त जी, ओमकार जी, ओमकार जी कहाँ हैं आज आप? ओमकार जी, सोमदत्त जी आंसर दीजिए जल्दी। बबलू जी आंसर। आकांक्षा जी कह रहे हैं आई थिंक बी। सो गए हैं? हाँ बिल्कुल सो। जी प्रदीप जी आप तो जाके हुए ना, अभी आप ही दे दीजिए आंसर सबकी जगह। सी बोल रहे हैं? नहीं, अभी खाना खा रहा था। अच्छा खाना खा रहे थे, ठीक है, खा लीजिए, खाना खा लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका आंसर भी बता ही दीजिए। नितिन जी हंसना नहीं है हमें, खाने का नाम सुन के सबको भूख लग गई है लग रहा है। अच्छा खाना खा लीजिए आप ओमकार जी, कोई दिक्कत नहीं है, खाते खाते देखते रहिए बिल्कुल। चलिए मनीष जी कह रहे हैं, चलिए कहाँ चल रहे हैं मनीष जी? तो आंसर में हमें वेरिएशंस दिख रहा है यहाँ पर,
ए बी सी सब लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर है बिल्कुल ए, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, दैट इज एसएमई। तो जो भी इसको क्या कहा जाता है, सब तुक्का ही भिड़ा रहे हैं, बिल्कुल तुक्का भिड़ाते हुए भी विपिन जी जीत गए बिल्कुल। और परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम एमएसएमई इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि एक्सेस कर सके क्रेडिट वर्दीनेस या फिर कैपेबिलिटी जो इंडस्ट्रीज की हैं उस सेक्टर के अंदर, उसको देखने के लिए। तो इस परफॉर्मेंस को मतलब ये जो लॉन्च की गई स्कीम, इसको कहा जाता है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, दैट इज एसएमई। चलिए लास्ट में आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस हमने जो है सॉल्व करे हैं। मान रही हूँ मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जो प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी, और आप लोग इतने होशियार हैं कि आप लोगों को प्रिंटिंग मिस्टेक होने के बाद भी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। जहां मैं गलत थी शायद आपने वहां भी मुझे गाइड किया। तो बिल्कुल एक कोट हम पढ़ लेते हैं जो कि हमें विजय सर ने यहाँ पे दिया है, हमें मार्गदर्शित करने के लिए वो देते रहते हैं, मोटिवेट करने के लिए यहाँ लिखते रहते हैं कोट्स। तो आज लिखा है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, बहुत टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। बिल्कुल मुस्कान है, और नहीं है तो नानी है। सभी लोग हंस देंगे एक बार जल्दी से। तो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। तो बिल्कुल सही बात है। सब हम सभी की जिंदगी में बहुत टेंशन है, फिर भी हम सब यहाँ जुड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, सब लोग एक साथ होकर जो है आंसर देते हैं, बातें करते हैं। तो जिंदगी में टेंशन बहुत है, फिर भी हम सब हंसते हैं, क्योंकि जीना हाल में है ही, तो क्यों ना हम मुस्कुरा कर जिए। बहुत सही बात बोली है। तो इसी कोट के साथ बिल्कुल रामचंद्र जी, क्या बात है, क्या बात है। और टेंशन सबको लेने का नहीं, देने का है। और इसी कोट के साथ आज हम इस सेशन को एंड करते हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। और जो जो खाना खा रहा था वो कंटिन्यू करे, और जिसने नहीं खाया है वो खाना खा ले। दीपक जी ने मेरे लिए बर्गर भेजे हैं यहाँ पे, बिल्कुल मैं सेशन खत्म करने के बाद बर्गर खा लूंगी। और कोई को कुछ सजेशन देना हो, कैसा था आज का सेशन, कोई गलती थी, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप बता सकते हैं एक बार। और सभी को गुड नाइट। सभी लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, कीप गोइंग, और ऐसी एनर्जेटिक रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। फर्स्ट क्लास अदिति, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।